हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देखते हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स आपके सीजी बोर्ड के अध्याय नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम समझेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, इसमें हम वास्तविकता में पढ़ने वाले क्या हैं। जैसे कि आप लोग सिनेमा घर गए होंगे कभी भी मूवी देखने के लिए, तो आप देखते होंगे कि जब भी आप क्या होते हैं, जब आप सिनेमा घर का जब आप टिकट लेते हैं तो उस टिकट पे आपका एक सीट नंबर लिखा रहता है। उस सीट नंबर में आपको लिखा रहता है, पहले तो अल्फ़ाबेटिकल कुछ डिजिट रहते हैं, ABCDEFG। उसके बाद अंकों में कुछ लिखा रहता है 1 2 3 5 10 11 करके। जैसा जैसा सिनेमा घर रहता है उसके हिसाब से अलग रहता है। कोई बड़ा रहता है तो उसमें ज़्यादा नंबर तक भी पहुंच जाता है, कोई छोटा रहता है तो कम नंबरों तक पहुंचता है। तो जहाँ भी गए होंगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। सिनेमा घर का जो टिकट रहता है उस पर लिखा रहता है, एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर रहेगा शुरू में और उसके बाद फिर कुछ नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है, वो है क्या चीज़। तो क्या होता है, सिनेमा जो घर होते हैं उसमें क्या होती है, हमारी जो कुर्सियाँ होती हैं वे एक फिक्स्ड नंबर और फिक्स रो में अरेंज रहते हैं, ठीक है। एक रो को उसमें नाम दे दिया जाता है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो करके। रो में नाम दे दिया जाता है ABCDEFG और कुर्सियों में नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 4 5। जो ABCD है वो हमें बताता है कि कितना हमको ऊपर जाना है, यानी वो क्या बोलना चाहिए, जो सीधी लाइन है उसको बताता है, लंबवत रेखा को बताता है कितना ऊपर जाना है। और जो 1 2 3 लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है, क्षैतिज रेखा को बताता है। तो जिसमें उसमें एक नंबर लिख दिया, मान लिया जाए लिख दिया C5, तो आप अपना कुर्सी कैसे पहचानेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि नीचे का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है ABCDEF, ऐसा जो कॉलम में ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्तंभ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मान लीजिए 5 है तो आप क्या करेंगे, C है तो A B के बाद C वाला रो होगा, उस रो में जो पांचवा वाला जो चेयर लगा रहा होगा जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, उस चेयर में आप बैठेंगे, वही क्या होगा, आपका चेयर होगा। तो हमने ये कैसे पता किया, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग जैसे आप लोग की क्लासेस में चेयर्स और टेबल्स जमे रहते हैं, उसको भी चाहें तो आप समझ सकते हैं कि आपका चेयर कौन से नंबर पे है। मान लीजिए आप अपने क्लास में, मान लीजिए आप कैसे क्लास में कितने हैं, 10 रो हैं और मान लीजिए 5 ऐसे कॉलम सीधी सीधी क्या है, कुर्सियां हैं, और आप बस बैठते हैं चौथे रो 5वें कॉलम में, ठीक है। चौथे रो 5वें कॉलम माने इधर से, तो चौथे रो 5वें कॉलम में बैठते हैं। तो आपने कैसा आप अपना स्थान पहुंचा लेंगे, तो क्या करेंगे, आप चौथे रो में जाएंगे 1 2 3 4 और 5वें कॉलम में 1 2 3 4। तो चौथा कॉलम और पांचवा रो जहां पे मिलेगा वही क्या होगा, आपका स्थान होगा बैठने का। तो इन सब को आप देख पा रहे हैं, इन सब को कैसे हम ढूंढ पा रहे हैं अपने सिनेमा घरों में कुर्सियों को। अपने स्कूलों में देखा जाए तो अपनी जो चेयर है जहाँ पे हम बैठते हैं, ठीक है। या अगर हम पिछले समय की बात करें, जो चिट्ठी, जैसे आपके कोई चिट्ठी आता है तब कैसे वो आपके घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक फिक्स एड्रेस लिखा रहता है कि हम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आपके गांव का नाम, फिर मोहल्ले के नाम, फिर आपके घर का मकान नंबर तक भी लिखा रहता है। उसके थ्रू क्या होता है, आपको ढूंढते ढूंढते फिर वहां तक आपके एड्रेस तक पहुंचता है। यानी इन सब माने मेरे कहने का मतलब होता है, जिस तरह से यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, आपके रहने का एक स्थान फिक्स है, आपका एड्रेस फिक्स है। जैसे सिनेमा घरों में आपकी कुर्सी एक फिक्स जगह पर रखा हुआ है, उसका नंबर फिक्स है। आपके क्लासरूम में चेयर रखे हुए हैं आपके बैठने का, उसका भी एक स्थान फिक्स है, उसके नंबर फिक्स है। उसी तरह जितने भी आप नंबर देखते हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्या होंगी, जीरो होगी, उन सभी संख्याओं को या बोला जाए परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जितनी भी आप संख्याएं देखती है, उन सभी संख्याओं को रखने के लिए एक फिक्स उन सभी का एक स्थान बनाया गया है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति में। और जो ये सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम के थ्रू हम उन नंबरों को उनके फिक्स एड्रेस पे, यानी कोई संख्या 2 है तो उसका एड्रेस फिक्स है कि वहीं पर रहेगा।
कोई संख्या माइनस में है तो उसका फिक्स है कि वहां पे रहेगा। उन तो ये जो पूरा अरेंजमेंट किया गया है नंबरों का एक फिक्स स्थान, वे जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, और कार्तीय निर्देशांक की जो व्युत्पत्ति करने वाले हैं, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, उस वैज्ञानिक का नाम है रेने दकार्ते। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कार्टेशियन सिस्टम, और इसी कार्टेशियन सिस्टम को हमको पढ़ना है, कार्टेशियन सिस्टम को समझना है। उसके बाद फिर हम नंबरों के एड्रेसों को समझेंगे कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे सबको समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या चीज होता है, कार्टेशियन सिस्टम रहता कैसे। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और उसके बाद समझना होगा वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज रेखा यानी ऐसा सीधा खींचा हुआ जो रेखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसी का इंग्लिश नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और एकदम ऐसा ऊर्ध्वाधर में खींचा गया, लंबवत खींचा गया जो रेखा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी कोई बोल सकता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा होता है क्षैतिज रेखा, और ये हमारा है लंबवत रेखा। ठीक है, एकदम लंबवत रेखा माने एकदम परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीध में। ठीक है, जब क्या होता है, जब ये हमारे जो क्षैतिज रेखा है और लंबवत रेखा को जब हम एक साथ ऐड कर देते हैं, समझिएगा, एक साथ ऐड करते हैं, और जिस जगह पे ऐड करते हैं माने उसका एक प्लेन रहता है। ठीक है ना, प्लेन, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, जिस प्लेन पे हम इसको रखते हैं उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। प्लेन कहने का मतलब क्या, एकदम बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकना क्या होती है, एक सतह होती है, जैसे एक बोर्ड का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। तो उस प्लेन पे हम रखते हैं, वह प्लेन जो होता है ये कहलाता है आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, माना यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, और हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय। ठीक है, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम क्या करें, जो प्लेन होता है उस प्लेन में हम क्या करें, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा को, क्षैतिज रेखा को नीचे और लंबवत रेखा को इसके ऊपर ऐसे रखें कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। ये देखिए ऐसे, अब पहले सबसे पहले ये क्षैतिज रेखा को ऐसे, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ हॉरिजॉन्टल, दे तो एच लिख देता हूँ, इसका वर्टिकल तो ये वी। तो इस तरह से जब क्या करें, इन दोनों जो लाइन होते हैं क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा को इस तरह रखें कि इनके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बने। 90 डिग्री का एंगल बनने कहने का मतलब पूरा परपेंडिकुलर रहेगा। 90 डिग्री में वो कब बनता है, जब बिल्कुल सीधा इस पर क्या है, बिल्कुल सीधा है, परपेंडिकुलर है, तब ये हमारा, तब यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जब कार्टेशियन तल में, कार्तीय तल में जब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और इसको रखते हैं, ठीक है, इस तल में। ठीक है, तो कैसा रखना है, बिल्कुल क्षैतिज रखना। देखिए इसको समझा दो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्षैतिज रेखा है और ये हमारा लंबवत रेखा थी, ऐसे इनको बिल्कुल सीधा रखना है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे, यही जो सिस्टम बन रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। जब क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा को कार्टेशियन प्लेन पर रखते हैं। ठीक है, अब इस पे रखते हैं तो कुछ और जानकारी होती है, कुछ कुछ जो बोलते हैं इनको हम लोग समझते हैं, और इनका और क्या नाम होता है। देखिए जहां पे ये दोनों रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती है, माने जहां पर कट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। आप याद रखेंगे मूल बिंदु, और ये हमारा कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, ये, और ये जो हमारा एक्सिस होता है, एक्सिस कहने का मतलब ये जो एच वाला है और जो भी वाला है, ये दोनों लाइनों को हम एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक है। अब निर्देशांक अक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने एक कार्टेशियन सिस्टम देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि इसमें हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 करके कुछ नंबरों को रखते हैं और उसके आधार पे फिर हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसमें हम नंबरों को रखते हैं और नंबरों के आधार पर हम पॉइंट्स को रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है निर्देशांक अक्ष, यानी ये निर्देश देता है, ये बताता है कि किसको किधर की ओर जाना है, ठीक है ना, किसको कहाँ जाना है, निर्देश देने का काम करता है ये अक्ष कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बिंदु है इधर रहेगा, वो वाला पॉइंट कहाँ रहेगा। तो ये जो देने का काम करता है, तो यही जो अक्ष है ये वाला अक्ष, जैसे हालांकि हम लोगों ने इसको रेखा बोला लेकिन अब इसको अक्ष भी बोल सकते हैं। जो क्षैतिज अक्ष है और जो लंबवत अक्ष है, दोनों अक्ष हमको क्या करती बताता है कि कौन से पॉइंट को हम लोग किधर रखेंगे, ठीक है। तो ये निर्देश देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बार और बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, पहला बात तो जब क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा को इस तरह रखेंगे, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। साथ ही आप ध्यान रखिएगा जब भी इस एक के ऊपर एक रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, ये 4 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड होगा। और इनका भी क्या है नाम रखा गया है, क्या क्या नाम रखा गया है उसको हम समझते हैं बारी बारी से। देखिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक बड़ा सा एक क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा को लेकर एक बड़ा सा मैंने क्या किया है कार्टेशियन एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने क्या किया है कार्टेशियन प्लेन पे रखा है, यानी कार्तीय पद्धति मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है और ये कार्तीय तल में रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को बताऊंगा, अगर आप हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी को समझिएगा और साथ ही आप कोशिश करेंगे इंग्लिश को भी सीखें, ठीक है, और इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे जब इंग्लिश में बोलूंगा उस बात को, ठीक है। तो इन सबको मैं क्या करूंगा, इसमें जितने भी होते हैं एक ही डायग्राम से आप लोग को समझाऊंगा, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखिए कि किसको क्या बोलते हैं, किसको कहाँ पर किसका क्या नाम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं पुनः बता रहा हूँ, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं ओ से डिनोट करते हैं, ओ मतलब ओरिजिन, और इसका जो निर्देशांक होता है ये होता है 0 0। अब ये क्यों 0 0 होता है और निर्देशांक क्या चीज होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे, बट आप यहाँ पर समझिए ये क्या होता है 0 0 होता है, ये ओरिजिन का जो क्या रहता है निर्देशांक रहता है, ठीक है। ये जो बना हुआ है एक्सिस, इसमें हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है लेकिन उसको एक्स और इसको एक्स डैश और इसको वाई और इसको वाई डैश में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा जो इधर वाला जो एक्स एक्सिस है सिर्फ एक्स वाला, इसमें क्या होती है हमारी क्या होती है पॉजिटिव संख्या को रखते हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर जो होता है हम ऋणात्मक संख्याओं को रखते हैं, तो इस एक्सिस का नाम रख देते हैं हम नेगेटिव एक्स डैश एक्सिस, ठीक। इधर आप लोगों को पता होगा इधर हम लोग पॉजिटिव संख्या रखते हैं, यानी इसको हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये डैश मत रखिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। समझ लिया आप लोगों ने, ये जो एक्सिस होता है यानी इस ओरिजिन से ये राइट वाला जो भाग रहता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से जो लेफ्ट वाला रहता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से जो ऊपर वाला है ये क्या कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे वाला जो रहता है वो क्या कहलाता है नेगेटिव वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में ही बता दिया हूँ कि पिछले क्लास बोलता हूँ पिछले अभी बताया आप लोगों की ये जो जब क्या होते हैं जब दो लाइनें, ठीक है, क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा जब एक साथ रखा जाता है 90 डिग्री के यहाँ पर माने लंबवत, तो ये 4 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। इन चारों भागों को भी आप लोग को नाम रखा गया है, इसे देखिए ये क्या हो गया पहला भाग, ये आपका हो गया दूसरा भाग, ये आपका हो गया तीसरा, और ये आपका हो गया चौथा,
ठीक है, ये चौथा भाग। तो ये पहले भाग रहते हैं, इन सब भागों को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट चतुर्थांश। जो पहला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। जो दूसरा भाग रहता है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जो तीसरा भाग रहता है इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका जो चतुर्थ होता है ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने जो नामकरण किया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांस, चतुर्थ चतुर्थांश, तो मैंने क्या किया इस तरह से ऐसे चला ये। यानी आप लोग याद रखिएगा जो हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें चतुर्थांश जो होते हैं उसको हम लोग ऐसा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप लोग को बता दूं जब क्या होता है घड़ी आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे घूमता है, ये घड़ी ऐसे ऐसे से घूमता है, तो घड़ी की दिशा को हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, और जब घड़ी के जब विपरीत दिशा घूमता है ऐसे, तब हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो आपका चतुर्थांश बना हुआ क्वाड्रेंट बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में बना हुआ है। ठीक है, अब आप लोग को बता रहा था कि इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। तो आप लोग को पता होगा जब इसमें हम माने क्या करते हैं इसके से ऐसा भाग में छोटा छोटा भाग में डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इधर 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 इधर, ये सबका डिस्टेंस क्या रहता है, भले यहाँ पे आगे पीछे दिख रहा होगा लेकिन इस सबका डिस्टेंस क्या रहता है आपस में इक्वल रहता है। और इधर हमारा क्या रहती है धनात्मक संख्याएं रखी जाती है, ये आगे और बढ़ता है, इधर भी हमारा क्या होता है धनात्मक संख्याएं रखी जाती है और आगे बढ़ता है, इधर हमारा ऋणात्मक संख्याएं रखी जाती है और ये और आगे बढ़ता है, इधर भी हमारा ऋणात्मक संख्याएं रखी जाती है और ये क्या होता है और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इतने बात हमने समझ लिया। इस पे हमने देखा कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है, एक्सिस कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा जो क्वाड्रेंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, इन सबको समझा। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए इसमें जो जितने भी नंबर होंगे आप देख पा रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर होंगे उन सभी का लोकेशन एक्स एक्सिस के लिए देखेंगे तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस देखेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसको पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसको थोड़ी सी एक और बात बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक और जानकारी आप लोग को देता हूँ, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक बिंदु। देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं निर्देशांक बिंदु, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये देखिए मान लीजिए मैं मानता हूं एक पॉइंट है मेरा P जो क्या है x है और जो क्या है एक क्या है y। ठीक है, क्योंकि आप लोग निर्देशांक अक्ष पढ़ रहे हैं यानी इस इनमें क्या होगा दो अक्ष होंगे, ये वाला अक्ष होगा ये वाला अक्ष, दो अक्षों के बीच में क्या होगा नंबर को रखा जाएगा। तो दो अक्षों के बीच में रखा जाएगा यानी आपको क्या मिलेगा दो एड्रेस मिलेगा, एक x का एड्रेस मिलेगा और एक आपको y का एड्रेस। मैंने क्या बोला किसी भी बिंदु को दो अक्षों के बीच में रखा जाएगा। ठीक है, तो एक अक्ष रहेगा आपका x और एक अक्ष रहेगा आपका y। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और बता दो, जो x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा। और जो y जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में समझना चाहेंगे तो जो x जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज और जो y जो होता है इसको हम लोग का बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे भुज क्या है, कोटि क्या है, या एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, x क्या है, y क्या है। तो मैं आप लोग बता दूं x माने x निर्देशांक। ठीक है, x एक्सिस का निर्देशांक। पहले आप लोग को ये बताया कि किसी भी बिंदु को जब रखते हैं तो हमेशा हम कितने अक्ष पे रखेंगे, दो अक्ष के नंबर मिलेगा हमको, एक x अक्ष का नंबर मिलेगा एक y अक्ष का नंबर मिलेगा। ठीक है,
तो दो अक्षों के साथ ही हमेशा हम तुलना करेंगे किसी बिंदु का एड्रेस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्सिसा जो लिखेंगे स्टार्टिंग में या एक्स जो लिखेंगे, ये क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, और जो आपको कोटि होगा, ऑर्डिनेट होगा, ये क्या चीज होगा, वाई अक्ष का आपका निर्देशांक होगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, एक्स लिया है फिर वाई लिया हुआ, ठीक है। इसको रहने दीजिए पॉइंट, कोई पॉइंट हम मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, क्या बोला मैं, जब भी किसी हम पॉइंट के निर्देशांक लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक्स रखेंगे, फिर क्या करेंगे, वाई रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी कोई निर्देशांक लेते हैं या कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसको लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले हम एक्स वाले एक्स अक्ष का निर्देशांक लेंगे, फिर अल्पविराम लगाएंगे, फिर वाई अक्ष का निर्देशांक लेंगे, या ऐसा समझ सकते हैं एब्सिसा को लेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर ऑर्डिनेट को लिखना है, फिर पहले भुज को लेना है, फिर कोटि को, फिर क्या करना है, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बना के यहाँ पर लिखना है। यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक को पहले लिखना है, फिर कॉमा लगा के वाई अक्ष के निर्देशांक को लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के दोनों को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ये हमारा क्या रहता है, किसी भी निर्देशांक को लिखने के क्या रहते हैं, तरीका रहते हैं, और इन्हीं तरीका का हम हमेशा यूज करेंगे। कोई भी आगे से आप लोग को दे दिया है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया Q और 2 और 5, एक पॉइंट दिया हुआ है Q जिसके जो निर्देशांक है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 और 5 है। इसका कहने का मतलब ये जो होगा 2 ये एक्स अक्ष पे होगा, और ये जो होगा क्या होगा, वाई अक्ष पे होगा। मेरे कहने का मतलब कभी भी जब पॉइंटों को एड्रेस दिया जाता है इसका, तो सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। जिस तरह आपके पता लिखने का, अगर आपकी पता पूछा जाए तो आपके पता लिखने का एक तरीका रहता है, पहले हम मोहल्ले के घर का मकान नंबर लिखेंगे, फिर कौन सा मोहल्ला है, फिर गांव है, फिर उसके बाद जैसे बढ़ते हुए क्रम में हम अपने पता लिखते हैं, उसी प्रकार ये भी जो निर्देशांक जो अक्ष पे जब बिंदु को जब रखा जाता है, तो इनके निर्देशांक में सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई को लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसी तरह अगर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की अगर इसमें साइन की बात करूं कि कौन कौन से चिन्ह वाले नंबर रहेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर देखूं, प्रथम चतुर्थांश को देखूं, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ जो एक्स अक्ष है ये पॉजिटिव वाला है, यानी एक्स यहाँ सभी पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं जो अगर वाई की बात करूं तो वाई भी यहाँ क्या है, पॉजिटिव वाला है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस वाला। यानी हमारा जो प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे, एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में देखा जाए तो सबसे पहले हमको किसको लिखना रहता है, एक्स को लिखना। देखिए एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस कौन सा साइन वाला है, माइनस साइन वाला है, यानी ये माइनस रहेगा, और वाई एक्सिस कौन सा साइन वाला है, प्लस वाला साइन वाला है, ये प्लस रहेगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश के जो नंबर रहेंगे, पहला ऋणात्मक और दूसरा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। तृतीय चतुर्थांश की बात किया जाए तो आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारा ऋणात्मक है, और वाई एक्सिस भी हमारे यहाँ पर ऋणात्मक है, यानी तृतीय चतुर्थांश के जितने भी नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, माइनस माइनस दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में देखा जाए तो एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी पहली नंबर पॉजिटिव रहेगा, और दूसरी नंबर अगर बात किया जाए वाई एक्सिस तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यानी यहाँ पे पहले प्लस वाली संख्या, उसके बाद क्या होगी, माइनस वाली संख्या लिखी जाएगी। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम देख के हम पहचान सकते हैं कि उसमें से एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस का निर्देशांक कौन सा है और वाई एक्सिस का निर्देशांक कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है कि आपने मूल बिंदु का जो निर्देशांक है उसको 0 0 क्यों लिया, ठीक है। तो इसको सिंपल सा फंडा है इसका, मान के चलिए आप लोग देखते हैं कि आपका जो स्केल जो होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है निर्देशांक का है, या इसको निर्देशांक ज्यामिति में अगर बोला जाए, जो कार्तीय पद्धति होता है, या इसको निर्देशांक अक्ष भी बोल सकते हैं, तो उसको क्या किया गया है, एक स्केल की भांति क्या किया गया है, इक्वल भागों में इनकी चूंकि 4 साइडें होती हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर इस बिंदु से देखा जाए तो इनकी 4 भाग में बांटा गया है। तो चारों भाग को क्या किया गया है, एक स्केल के द्वारा क्या किया गया है, एक फिक्स नंबर के थ्रू इसमें क्या किया गया है, अंकित किया गया है इनके नंबरों को, ठीक है। जैसे स्केलों में एक बराबर डिस्टेंस पे नंबरों को लिखा जाता है, उसी तरह इसमें भी क्या किया गया है, बराबर डिस्टेंस पे नंबरों को लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जहां पे ये दोनों कट करते हैं,
एक्स एक्सिस वाला और जो वाई एक्सिस जहाँ पे कट करता है उस जो कट वाला जो पॉइंट रहता है इसी पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और यहीं से चूंकि स्टार्ट होता है ये, इसका कहने का मतलब ये जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होगा तो 1 फिर 2 फिर 3। अगर इधर चलेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा 1 2, अगर नीचे चलेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा 1 2, इधर चलेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम एक्स एक्सिस में अगर बात करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो यहाँ का देखा जाए तो एक्स एक्सिस के यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो ही होगा इसका नंबर। एक्स एक्सिस में इसका निर्देशांक क्या होगा एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस चूंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसका निर्देशांक होगा जीरो। और यहाँ अगर वाई एक्सिस की बात किया जाए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी वाई एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इधर 1 इधर माइनस वाला 1 लिया जा रहा है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस के लिए ले रहे हैं तो क्यों ना हमको -0 लगा देना चाहिए, और प्लस के साइड ले रहे हैं तो क्यों ना हमको +0 लगा देना चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा जीरो कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता है, प्लस माइनस के बीच की संख्या होती है जीरो, तो इसमें प्लस माइनस नहीं लगा सकते, इसलिए इसको डायरेक्ट लेते हैं 0 0। ठीक है, इसमें साइन का यूज नहीं करना है। इस वाले एक्सिस के लिए लेंगे तब भी जीरो लेना, इस वाले एक्सिस के लिए स्टार्टिंग करेंगे तब भी जीरो, ऊपर वाले में तब भी जीरो, नीचे वाले में तब भी जीरो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो पहला जो लिखा हुआ वो एक्स एक्सिस को बता रहा है, जो दूसरा में जो लिखा है वो कामा करके वो क्या बता रहा है, वाई एक्सिस को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरी सिस्टम होती है, इन सबको जो व्यवस्था जब किया गया है, इन पूरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हिंदी इसका बात किया जाए तो इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति। ठीक है, तो ये पूरी जो पद्धति ये कहलाती है कोऑर्डिनेट पद्धति। ठीक है, इसमें हमको क्या बस इतनी बात जाननी थी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम नंबरों को लोकेट करते हैं। लोकेट करते हैं माने कैसे हम नंबरों को, ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है इसमें कैसे हम नंबरों को रखते हैं। ठीक है,